कान्हा, कार्तिकेय जी का रूठना और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सखी, एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव बोले जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर चल दिए। गणेश अपने वाहन पर बैठे और कुछ क्षण विचार किया। माता पिता की परिक्रमा कर ली और बोले आप ही मेरी पूरी पृथ्वी है। गणेश का विवाह हुआ। जब कार्तिकेय जी लौटे तो दुखी होकर कौच पर्वत पर चले गए, मौन और अकेले। पुत्र वियोग में शिव पार्वती व्याकुल हो उठे, उन्हें मनाने पहुंचे, पर कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव ने ज्योति रूप धारण किया और पार्वती जी उसमें समा गई और वहां बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आज भी मान्यता है, अमावस्या को शिव आते हैं और पूर्णमासी को पार्वती माँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन का अर्थ शिव है। शिव पार्वती प्रेम में बसा मल्लिकार्जुन धाम, जहाँ वियोग भी पूज्य हो, वहाँ साक्षात प्रभु नाम। राधे राधे। कान्हा, एक दैत्य भोलेनाथ का पुत्र और उन्होंने उसका वध किया। सखी, जब पार्वती जी ने शिव जी की आंखें खेल खेल में बंद की तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, विश्व में फिर से रोशनी हो गई, पर उसके ताप से पार्वती जी की हथेली से पसीने की एक बूंद गिरी। उसी से एक पुत्र का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। हिरण्याक्ष ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए, वह पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया गया। अंधक ने पूरी सृष्टि पर शासन करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उन्होंने वरदान दिया कि वह अपनी माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री को छू सकता है। वह सोचता था उसकी कोई माँ नहीं है, इसलिए वो अपमानी हो गया। जब वो कैलाश पहुंचा और पार्वती पर दृष्टि डाली तो शिव ने उसे रोका। युद्ध हुआ। अंधक के खून से हर बूंद पर एक नया अंधक पैदा होता था। तब शिव ने उसे त्रिशूल पर उठा लिया और पार्वती काली का रूप बन हर बूंद को पी गई। आखिरकार में वो थक कर अंधक ने पुकारा, हे शिव, मैं अज्ञान था, मुझे शरण दो। शिव ने उसे क्षमा किया और अपने गढ़ में स्थान दिया। राधे राधे। कान्हा, उज्जैन के महाकाल कालों के भी काल हैं, उनकी कथा सुनाओ ना। सुनो सखी, वहाँ एक राजा थे चंद्रसेन, शिव के अनन्य भक्त। एक दिन एक गरीब बालक श्रीकर ने उन्हें पूजा करते देखा और उसी पल वो भी शिव में रम गया। उधर कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया क्योंकि उनके पास शिव कृपा से मिली एक दिव्य मणि थी। राजा संकट में थे और श्रीकर जंगल में भूख प्यास से तप कर रहा था। शिव जी ने दोनों की भक्ति देखी और धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए, शत्रुओं का नाश किया और वचन दिया, अब मैं यही महाकालेश्वर के रूप में सदा रहूंगा। महाकाल सिर्फ शिव नहीं, भक्तों के भय का मानते हैं। जहाँ वो है वहाँ काल भी सिर झुकाता है। यहाँ 51 शक्ति पीठों में से हरि सिद्धि माता भी विराजती है, जहाँ सती की कोई नहीं गिरी थी। इसलिए उज्जैन में सिर्फ शिव का नहीं, शक्ति का भी धाम है सखी। राधे राधे। कान्हा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव जी कैसे विराजे? सखी, राजा मद्दांता ने माँ नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया था, जिसे मद्दांता पर्वत भी कहते हैं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। राजा ने उनसे प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की और ओमकारेश्वर के रूप में वही विराज गए। ओमकार, यह वह पवित्र ध्वनि है जो सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से निकली थी। वेद भी इनके बिना अधूरे माने जाते हैं सखी। जब ये ओमकार साकार हुआ तो कहलाया ओमकारेश्वर। साथ ही यहाँ बसी है 33 कोटि देवी देवताओं की ऊर्जा भी। नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। जो पुण्य 15 दिन यमुना में स्नान करने से, 7 दिन गंगा में स्नान करने से मिलता है, वह सिर्फ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है सखी। यहाँ पर श्रद्धा पहुँचे, वहाँ शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधे। कान्हा, केदारनाथ बाबा की पीठ की पूजा क्यों होती है और ये पंच केदार? सखी, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात पापों से मुक्त होना चाहा तो वो शिव जी के पास गए, पर शिव जी उनसे रुष्ट होकर वृषभ का रूप लेकर हिमालय चले गए और पशुओं के झुंड में जाके मिल गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, पर वृषभ जमीन में समाने लगे और भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। वही स्थान बन गया केदारनाथ। शिव प्रसन्न हुए और अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित किया, जहाँ आज भी उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसे पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ यानी पीठ, तुंगनाथ जहाँ बाहें हैं, रुद्रनाथ जहाँ मुख है, मध्यमेश्वर जहाँ नाभि है, कल्पेश्वर जहाँ जटा है। जहाँ जहाँ चरण पड़े शिव के, वहाँ वहाँ बना तीर्थ महान। पंच केदार की यात्रा वही करे जिसमें हो सच्चा आत्मज्ञान। राधे।